वही राफेल है जिसको आपने बड़ी बात कही थी कि ये जब बहुत ही ये मजबूत फाइटर है, तो आज ये फाइटर में ये मिर्ची और नींबू कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। इस नाते आज हमने ये राफेल का मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया है कि ये देश ये जानना चाहता है। अभी जो आपने बयान सुना, ये बयान था कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहे हैं चंद्रभान यादव जी। और चंद्रभान जी को आज हमने न्यूज रूम की चर्चा में अपने साथ इसलिए भी रखा है क्योंकि जिन अजय राय के बयान को हमने आपको सुनाया है, और अजय राय जिस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चंद्रभान जी उस कांग्रेस को करीब से कवर करते हैं, और न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि अजय राय की सियासत को भी बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं। कई बार हमने आपके साथ इस बारे में बात की। चंद्रभान जी, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के बारे में एक शब्द जो कई बार आपके साथ चर्चाओं में हमने कहा कि उस पार्टी को सेल्फ गोल करना आता है, क्या अजय राय का हालिया बयान पहलगाम और उसके बाद जो एक इमोशन है, जो एक भावना इस वक्त है देश में, उसके बीच में जो उन्होंने राफेल विमान को लेकर फिर वो वायुसेना से जोड़ा जा रहा है, वायु सैनिकों से जोड़ा जा रहा है, देश की क्षमता से जोड़ा जा रहा है और एक धार्मिक मान्यता से भी जोड़ा जा रहा है, आपको लगता है क्या वो सेल्फ गोल कैटेगरी का बयान है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है वो एक्चुअल में है क्या कि वो जो चीज़ प्रेजेंट करना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि उस बात को प्रेजेंट नहीं कर पाए जिसके बारे में उन्होंने बाद में आज क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है। दरअसल वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन चाहे भावनाओं में या उस समय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार, चाहे जो भी आप कह लें, वो कह गए कुछ और चीज़ें, और उसको लेकर के बहुत मुझे लगता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने करेक्ट कर दिया है और प्रियंका जी ने भी उस बात को करेक्ट कर दिया है। आप कह रहे हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जवाब देते वक्त जितना आप मुस्कुराए जी, इसी मुस्कुराहट में ना एक अगला सवाल छुपा है, और मेरे चेहरे पर भी वो मुस्कुराहट इसलिए आ रही है क्योंकि एक बड़ा नेता जिसको मालूम होता है कि वो जो कहेंगे उसके कई अर्थ निकल सकते हैं। कई बार आपने ही मुझे न्यूज रूम चर्चा के दौरान ये बात सिखाई, समझाई कि कई बार नेता जानबूझकर वो बात कहते हैं जिसके दूसरे अर्थ निकले। कई बार वो कहते कुछ और है और चाहते हैं अर्थ कुछ और निकले। क्या ये सियासी कमेंट था, ये दिखाने के लिए कि वो निशाना केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको लगा कि ये वायुसेना और एक धार्मिक मान्यता पर निशाना ज्यादा लग गया? एक्चुअल में जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जब अजय जी ने बोला था बतौर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जैसे ही अजय जी ने उन्होंने बेसिकली सवाल केंद्र सरकार पर उठाया था, और केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था कि जिस तरह की एपिसोड हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें चूँकि केंद्र सरकार इसी चीज़ को आती रही है, हमेशा बताती रही है कि तुरंत एक्शन लेते हैं, तो उस सेंस में एक उन्होंने कमेंट किया था जो है ना। तो उस कमेंट के पीछे हो सकता है कि एक चूँकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग होते हैं, तो वो अपने जो वोट बैंक है, जो विपक्ष का वोट बैंक है, उसको कनेक्ट करने के दृष्टिकोण से बोले हों। उस समय उनको ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि जो बोल रहे हैं वो किसी न किसी रूप में जनभावना को प्रभावित करता है, जिसको उन्होंने जैसे ही उनको अंदाजा मिला। एक चीज़ ये होती है ना कि कोई गलत चीज आप बोल गए हैं और आपको आभास हो गया है, फिर भी आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि अजय राय ने दूसरे दिन उसको करेक्ट किया है। मैं उस करेक्शन पर भी आता हूँ, उससे पहले एक सवाल और पूछता हूँ, और ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं, आप कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सवाल जो और बनता है वो ये, और जो कई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, बयान तक होता हम मानते हैं कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे, हुआ कुछ और। वो जो एक मॉडल लेकर आना और वो तस्वीरें भी हमें इस पूरी चर्चा के दौरान दिखाएंगे, और बार बार उस पे वो उन्होंने वो सांकेतिक रूप से जो नींबू मिर्च लटकाई और वो अलग से जो दिखाया, जिसको बोलते हैं विजुअल बनवाना, क्या आपको लगा कि वो एक ऐसा तंज था जो शायद उनके या बनारस के मिजाज में हो, लेकिन वो टाइमिंग गलत थी? क्या गलती हुई? हाँ, सीधा ये हो सकता है कि वो तंज कसना चाह रहे थे दूसरी चीज पर और प्रेजेंटेशन हो गया दूसरी चीज का, इसे हम मान सकते हैं।
अब एक चीज जो क्लेरिफिकेशन वाली जी। बात आपने कही कि उन्होंने सफाई दी है, जी। उस सफाई को इस पूरी चर्चा के बाद हम सुनाएंगे भी कि अजय राय ने क्या कुछ कहा है। चंद्रभान जी, लेकिन एक चीज जो जानकारी मिल रही है, हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट हुई थी। उस पोस्ट को जोड़ा गया, माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इशारा है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, अपने पूर्व और वर्तमान संसदीय क्षेत्र रायबरेली अमेठी के दौरे पर। बताया ही जाता है कि उन्होंने यहीं से फोन करके कहा कि ये पोस्ट हटाइए, ये पोस्ट गलत है। अब आज सुबह प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि पहलगाम और उसके बाद के एक्शन को लेकर सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित हुआ कि केंद्र सरकार जो कुछ भी आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएगी, कांग्रेस उसमें साथ है, समर्थन करेगी। पहले प्रियंका गांधी कहती हैं और उसके बाद अजय राय की सफाई आती है। आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप कांग्रेस के अंदर खाने की सियासत को भी जानते हैं, और प्रियंका गांधी भले ही वायनाड चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका जुड़ाव कम या खत्म नहीं हुआ है। क्या कहा गया कि आप इस बयान पर सफाई दीजिए? क्या प्रियंका गांधी ने किसी से बात की, किसी नेता से, या खुद अजय राय से बात की? क्या अजय राय की किसी से बात हुई, और या फिर उनको समझ आया कि मूड पार्टी का ये है? क्या हुआ? नहीं, आमतौर पर सियासत में ये होता है कि जो बड़े नेता तय करते हैं, जैसे ये तो क्लियर ही था कि आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि सरकार के साथ है, और जो भी सरकार कार्रवाई करेगी उसमें साथ रहेंगे। जब ये लगा कि अजय राय जी से कल मेरी बात हुई थी, है ना, तो उन्होंने जब ये कमेंट किया था तो भी हमारी आशंका थी कि इसका रिएक्शन आएगा, तो हमने उस पर प्रतिक्रिया, तो उन्होंने कहा कल हम बात करेंगे। तो ये प्रियंका जी ने कहा या नहीं कहा ये तो मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह लगता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता के मूड को देखते हुए, और जब उन्हें एहसास हुआ कि किसी न किसी रूप में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना दूसरी चीज चाह रहा था, लेकिन जन भावना के अगेंस्ट चीजें जा रही हैं, तो उन्होंने दोनों ही परिस्थितियों में आज सफाई दी और क्लियर कट कहा है कि उनके कहने का मतलब जो है किसी भी तरह से न तो वायुसेना का अपमान करना था, और ना ही जो जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही सोशल मीडिया पे कुछ लोग कर रहे हैं, न तो वो का मकसद था। वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर टिप्पणी करना चाह रहे थे, और उन्होंने केंद्र सरकार पर ही टिप्पणी। एक बड़ी फहरिस्त चलती है सोशल मीडिया पर। ये अंतिम सवाल है कि कांग्रेस के वो तमाम नेता जो शायद कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और देते हैं, दक्षिण भारतीय नेता हैं, हिंदी कम आती है, इस तरीके की लिस्ट में अब तक ये माना जाता था कि अजय राय बड़े समझे सुलझे और तेज तीखा निशाना बनाने वाले नेता हैं। मतलब इतने तेज तीखा निशाना बनाने वाले कि हम सभी ने देखा कि वाराणसी के चुनाव में उन्होंने कच्ची घासी टक्कर तक दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऐसे में क्या अजय राय का नाम अब उस फेरिस्त में आएगा, या आपको लगता है कि उनके जो तेवर हैं वो कुछ दिन ज्यादा संभल कर बोलेंगे, या वो जो सब कुछ है सब वैसा ही जारी रहेगा? नहीं, अजय राय की जो पहचान है वो एक सटीक शब्द बोलने वाले नेता के तौर पर रही है। मुझे लगता है कि सटीकता में ही वो कुछ ज्यादा बोल गए, और वो बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात जो रही है कि वो सर्वधर्म समभाव की बात करते रहे। वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मजार पर भी चादर चढ़ाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, कबीर के मठ पर भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जिस नेचर में है रहेंगे तो उसी नेचर में। वो अलग की बात है कि ये एपिसोड जो हुआ वो थोड़ा सा उनके लिए ठीक नहीं रहा। तो आगे अब इससे शायद सीख समझ। हाँ, निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स हो या हर चीज में आदमी सीखता ही है। मुझे लगता है कि इसमें भी वो सबक लेंगे इस प्रकरण से। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रमान जी। और ये बात करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि एक प्रकरण ऐसा प्रकरण बन गया जो इस वक्त न सिर्फ वाराणसी या लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश भी नहीं, देश की सियासत में शायद सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। और जैसा चंद्रमान जी ने भी कहा ना कि शायद कहना कुछ और होगा, लेकिन जो कहा गया हम तो वो सुनते हैं, और जो कहा गया वो जिस तरीके से लिया गया है या जो उसको लेकर कमेंट है, चंद्रमान जी ने भी कहा कि हाँ वो अर्थ गलत हो गया, वो बात वैसी नहीं थी। अब इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरे एपिसोड के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का क्या कुछ कहना है, जैसा हमने आपको कहा था, अब आपको वो सुनाते हैं जो उन्होंने अपने इस पूरे प्रकरण पर विवाद के बाद कहा है। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, अजय राय के उस बयान को सुनने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो फैक्ट था, जो असलियत थी, वो मैंने दिखाया देश को कि देश के रक्षा मंत्री जब राफेल लेने गए थे तो उन्होंने नींबू और मिर्च बांधा था। ये आपके सामने फ़ोटोज़ हैं उस समय की, इसकी वीडियोज़ हैं कि राजनाथ सिंह जी वहाँ गए थे, उन्होंने नींबू और बाकायदे मिर्च बांध के
वहाँ पे सबके सामने, पूरे देश के सामने दिखाया था। तो यही मैंने कहा कि भाई ये नींबू मिर्च कब हटेगा, राफेल कब काम करेगा और आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये मैंने निश्चित तौर से मैंने ये कल बताया। नहीं, कांग्रेस शुरू से आपके साथ खड़ी है, पूरी सरकार के साथ खड़ी है। CWC ने तय कर दिया कि जो भी कार्रवाई सरकार करेगी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, उसके साथ खड़ी है। पर कार्रवाई करिए, हम ये कहना चाह रहे हैं लगातार कि आप कार्रवाई करिए, केवल लोगों को बरगलाने की बात, लोगों को झूठलाने की बात, लोगों को डाइवर्ट करने की बात न करिए, कार्रवाई करिए। इस नाते मैंने ये राफेल की बात और ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो दिखाया, जो बांधा है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने नहीं बांधा है, ये मेरा नींबू रखा हुआ नहीं है, ये राजनाथ सिंह ने रखा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।